शब्द तथा वाक्य विचार। शब्द विचार वर्णों के क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्दों का निर्माण, शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों का अर्थ एवं शब्दों के प्रकार का अध्ययन करते हैं। हम अपने विचारों का आदान प्रदान वाक्य के रूप में करते हैं। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं वही हमारे शब्द विचार कहलाते हैं और वाक्य शब्दों से बनते हैं। इस प्रकार शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई है। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। शब्द वर्णों का एक ऐसा क्रमबद्ध समूह होता है जिसका कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है, जैसे अ प्लस न प्लस आ प्लस र प्लस अ। व्यंजन और स्वरों को मिलाकर शब्द बनते हैं, यानी कि अनार। ना क्या है? व्यंजन। अ क्या है? स्वर। और स्वर में न पर बड़े आ की मात्रा लग रही है और र क्या है? व्यंजन। इट मीन्स स्वर और व्यंजन को मिलाकर शब्द बनता है। नेक्स्ट इज पद, यूज्ड वर्ड की वर्ड कैसे यूज किए जाते हैं। हिंदी में शब्दों को क्या कहा जाता है? वर्ड्स। अब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह पद कहलाता है। वाक्य से पृथक रहने पर, स्वतंत्र अवस्था को प्राप्त होने पर ही वह शब्द होता है। जैसे कि आज शनिवार है। आज और शनिवार है को मिलाकर पूरा क्या बन गया? एक वाक्य। इसमें आज क्या है? एक शब्द है। शनिवार क्या है? एक शब्द है क्या है? एक शब्द है। इस वाक्य में 3 पद हैं। इट मीन्स कितने वर्ड्स हैं? 3 वर्ड्स। जल ही जीवन है। जल अलग वाक्य शब्द है, ही अलग है शब्द, जीवन अलग है और है अलग है। इस वाक्य में कितने वर्ड्स हैं? 4। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। जैसे कि नंबर 1 है उत्पत्ति तथा स्रोत के आधार पर कि किसी शब्द का उत्पत्ति या जन्म कैसे हुआ है। रचना के आधार पर कि उसको कैसे लिखा जाता है। अर्थ के आधार पर, अर्थ यानी कि उसका क्या मतलब निकलता है। प्रयोग के आधार पर या उसका यूज किस तरह से और कहाँ पर किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार में बांटा गया है: तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी। रचना के आधार पर ऋण, यौगिक और योग ऋण। अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी शब्द। प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। 1. तत्सम शब्द। ये संस्कृत भाषा के वे शब्द हैं जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है। जैसे हस्ती, हस्ती, सिंह, अग्नि। हस्ती मीन्स हाथी, सिंह यानी कि शेर, अग्नि यानी कि आग, मयूर यानी कि मोर। अश्रु, आंसू, चंद्र, चंद्रमा, दंत, दांत, ओष्ठ, ऊंट। आम्र, आम, नासिका, नाक, श्वेत, सफेद, पुष्प, फूल, कर्ण, कान, मुख, मुंह, हस्त, हाथ, ग्रह, घर। तद्भव। ये संस्कृत के वे शब्द हैं जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग होने पर स्वरूप थोड़ा बदल जाता है। जैसे अंधकार। अंधकार क्या है? तत्सम शब्द। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? तद्भव में अंधेरा। ग्रामीण, गंवार। पुष्प, ऊंट। घृत, घी। कूप, कुआं। कृषक, किसान। अच्छी, आग, गर्त, गड्ढा। ये तत्सम शब्द हैं जो कि संस्कृत से के होते हैं और ये उसके हिंदी में तद्भव शब्द हैं। देशज शब्द। ये वे शब्द हैं जो क्षेत्र विशेष में प्रचलित विभिन्न बोलियों से हिंदी भाषा में आए हैं। जैसे कि कोटा में हाड़ौती भाषा बोली जाती है तो उससे बनाए हुए शब्द जैसे कि डिबिया, उघियाना, छप्पर, सटकना, आटा, खटपट, झूला,
साल, ये सब देशज शब्द बोले जाते हैं। इसके बाद है विदेशी यानी कि फॉरेन वर्ड्स। ये वे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं, जैसे अंग्रेजी शब्द वैन, कार, बस, कलर, हैट, कप, पेंट्स, डांस, कॉपी, मशीन, ड्राइवर, फोटो, मीटर, सिनेमा। ये सब जैसे हैं वैसे ही बोले जाते हैं, ये अंग्रेजी शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट इज रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़। रूढ़ शब्द में शब्द को अलग अलग नहीं किया जा सकता, ये शब्द विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं और एक प्रचलित अर्थ बनाते हैं, जैसे घर, घर को अलग अलग नहीं किया जा सकता, पानी को अलग अलग वर्ण नहीं किए जा सकते। यौगिक शब्द किसी ऋण में किसी सार्थक शब्द अर्थात शब्द खंड से जुड़ने से बने शब्द, जैसे एक या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो शब्द बनते हैं उनको यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे वायुयान, वायु और यान, हवा में उड़ने वाला यान, वायुयान, वायु प्लस यान, वायुयान। विद्या धन आलय, विद्या का आलय। सभापति, सभा का पति, सभापति। तो इनको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। इट मीन्स एक या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। योगरूढ़, 2 या 2 से अधिक शब्दों की मेल से बने शब्द जो किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर जो शब्द बनते हैं और उनसे कुछ अर्थ निकलता है, उनको योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे चारपाई, जिसके 4 पैर हों, उसको क्या कहते हैं? चारपाई। तो इससे क्या अर्थ निकल रहा है? 4 पैर होने वाली चारपाई। दशानन, दशानन का मतलब होता है जिसके 10 सिर हों। तो ये सब इसका अर्थ बता रहे हैं। अब अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। एकाकी, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी और समानार्थी। एकार्थी, एक ही अर्थ में प्रयोग होने वाले शब्द, एक ही अर्थ, जैसे दीवार, दीवार तो दीवार ही होती है, कुर्सी कुर्सी होती है, मेज मेज होती है, यानी कि एकार्थी अर्थ जिसका एक ही अर्थ निकलता है। अनेकार्थी शब्द, एक से अधिक अर्थों में प्रयोग होने वाले शब्द, जैसे उत्तर, उत्तर का मतलब उत्तर दिशा भी होती है, उत्तर का मतलब प्रश्न और उत्तर भी होता है। हरि, हरि मीन्स भगवान विष्णु, हरि का मतलब बंदर भी होता है। गुरु, गुरु का मतलब बृहस्पति भी होता है और गुरु का मतलब शिक्षक भी होता है। एक से अधिक अर्थों में प्रयोग होने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। समानार्थी शब्द, समान अर्थ वाले शब्द, जैसे देवता, देवता कौन होते हैं? जिनकी हम पूजा करते हैं, देवता। पंडित, इनको भी हम विशेष मानते हैं, इनके भी हम पैर पढ़ते हैं। पत्थर, पत्थर का मतलब भी पत्थर ही होता है, समान अर्थ वाले। विपरीत, उल्टा अर्थ देने वाले, विपरीतार्थी, उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विपरीतार्थी शब्द कहते हैं, जैसे मोटा का पतला, उल्टा का सीधा आदि। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। विकारी और अविकारी। ये शब्द वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं। विकारी शब्द, ये शब्द वाक्य में प्रयोग होने वाले लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं। लड़की गाती है, या एक लड़की है यहाँ पर, तो लड़की गाती है आएगा, और लड़कियाँ गाती हैं, इट मीन्स बहुत सारी लड़कियाँ। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसमें संज्ञा, सर्वनाम आता है, विशेषण और क्रिया भी आती है। अविकारी शब्द वाक्य में प्रयोग होने पर इनका रूप नहीं बदलता। जब हम किसी भी वाक्य में इनका प्रयोग करते हैं तो इनका सेंटेंस का अर्थ नहीं बदलता है। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है
और घोड़े तेज दौड़ते हैं। जब घोड़ा एक है तो भी तेज दौड़ता है, आएगा तेज। और घोड़े बहुत सारे घोड़े हैं तो भी तेज ही आएगा। इट मीन्स एक ही समान शब्द रहते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। इसमें भी क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक आदि शब्द आते हैं।